वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं कश्मीर की वादियों में यानी कि गुलमर्ग, जो कि एक बार आपको जरूर जाना चाहिए। तो गाइस हमारा पूरा ग्रुप है 12 लोग। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे डलगेट से जो कि टैक्सी बुक कर ली है, सीधा आपको ले भी जाएगी और वो वापस यहीं ड्रॉप कर देगी। हमें पड़ा पर पर्सन 400 रुपये। और गाइस अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे आप जाना चाहते हैं तो वैसे भी जा सकते हैं अगर आप 1-2 लोग आ रहे हैं। तो गाइस उसके लिए आपको सबसे पहले श्रीनगर आ जाना है। जी आप श्रीनगर में कहीं भी हो, रेलवे स्टेशन आए या कहीं पर भी आए, तो गाइस वहाँ से आपको आ जाना है डल गेट, यानी कि डल गेट जो कि डल लेक के सामने है। वहीं आ जाना है डल लेक के सामने, डल गेट के पास। और डल गेट से आपको जाना होगा यहाँ के पारिमपुरा बस स्टैंड। जी हाँ, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी बस स्टैंड जाने के लिए, जो कि आप पे ज़्यादा चार्ज नहीं लेगी, 30-40 रुपये लेगी। वहाँ से आपको पारीपुरा बस स्टैंड से आपको मिल जाएगी टनमर्ग के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, या डायरेक्ट गुलमर्ग के लिए मिल जाएंगी। गुलमर्ग के लिए जब मिलेंगी जब वहाँ पे स्नोफॉल कम हुई होगी, क्योंकि वहाँ में गाड़ियों में चेन लग के जाती है। तो चेन लग के जाती है तो टनमर्ग से चेंज करनी होती है टैक्सी। अगर वहाँ पे स्नोफॉल कम हुई होगी तो डायरेक्ट भी जाती है। तो गाइस हमारी टैक्सी डायरेक्ट जा रही है यहाँ से, श्रीनगर से डायरेक्ट हमें गुलमर्ग ले जाइए और गुलमर्ग से वापस श्रीनगर ड्रॉप करेगी। तो गाइस मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। सबसे पहले आप आइए श्रीनगर, श्रीनगर आने के बाद आप आ जाइए डलगेट, डलगेट आ जाइए, या डायरेक्टली आप आ जाइए पारिमपुरा बस स्टैंड। बस स्टैंड से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी टनमर्ग के लिए, या डायरेक्ट मिल जाएंगी गुलमर्ग से, जो कि आपसे चार्ज करेंगी ओनली 100 रुपीज़। और 50 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगी वहाँ से, 100 रुपीज़ चार्ज करेंगी टनमर्ग से आपको गुलमर्ग के लिए। यानी कि आप समझ लीजिए एक साइड का आप 200 से 300 रुपये समझ लीजिए। अगर आप बुक कर लेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे तो आपका कम भी हो सकता है। तो गाइस हम निकल चुके हैं अभी श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। डायरेक्ट हमें टनमर्ग यहाँ पे बीच में मिलेगा और सारी अपडेट यानी कि आपको एक एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँगा। और गाइस यहाँ से जब अगर आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर शूज़ लेने यानी कि बूट लेने हैं तो यहीं पे आप टनमर्ग में ले लीजिए। आपको मैं बता देता हूँ कि कितने रुपीज़ में पड़ेंगे। जैसे कि अभी आ चुके हैं हम टनमर्ग। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ से शेयरिंग टैक्सी जो आती है श्रीनगर से पारिमपुरा बस स्टैंड से, वो टनमर्ग तक आती हैं। टनमर्ग से फिर यहाँ से स्कॉर्पियो 4x4 जाती हैं, जिसमें चैन लग के जाती है। अगर स्नोफॉल ज़्यादा हुई हो वहाँ के रोड पर जब जाती हैं, अगर स्नोफॉल कम होगी तो यहाँ से जो आप श्रीनगर से आ रहे हैं डायरेक्ट वही टैक्सी जाएगी। पर आप आ जाइए टनमर्ग आ जाइए, अगर स्नोफॉल उस दिन ज़्यादा हुई होगी, नहीं हुई होगी तो आपकी टैक्सी आपको डायरेक्टली ले जाएगी। तो गाइस ये देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे व्यू आ रहा है टनमर्ग से। और अभी हम देख रहे हैं वो सामने जो पहाड़ देख रहे हैं उसी पे जाना है, वहीं पे है हमारा गुलमर्ग। तो चलिए गाइस धीरे धीरे चलते हैं। और सबसे पहले हम यहीं पे कहीं पे बूट लेते हैं। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप घर से पहन के भी आ सकते हैं। और गाइस ये इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर आप बर्फ़ के अंदर पैर रखना चाहते हैं यानी कि अंदर घुसना चाहते हैं तभी लीजिए, वरना आपको वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल शूज़ पहन के जा सकते हैं। पर अगर आपको अच्छे से एंजॉय करना है वहाँ पे तो एक बार ज़रूर यहाँ से शूज़ आप लेके जाइए। और अब मैं आपको बजट बता देता हूँ। जैसे कि आप आएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से आप आएंगे सबसे पहले यहाँ के पारिमपुरा बस स्टैंड, जो कि 30-40 रुपये में आपको ले जाएगा। और फिर वहाँ से जो भी गाड़ी मिलेगी, अगर शेयरिंग भी मिली तो वो आपसे लेगी 100 रुपीज़ ओनली। और यहाँ से आपको ड्रॉप करेगी यहाँ पे टनमर्ग, वो भी आपसे 100 से 50 रुपीज़ ही लेगी। तो आप मान के चलिए एक साइड का आपसे 200 से 250 रुपये आप मान के चलिए, और दोनों साइड का 500 मान के चलिए। बस इतने में आप बैक आ जाएंगे। और जो भी आपको वहाँ पे स्केटिंग राइड करनी है और जो यहाँ पे आप शूज़ लेंगे उसका आपको यहाँ पे 150 रुपये लगेगा। आप 150 रुपये से, अगर वो 200-250 बोले तो आप उससे बोलिए कि नहीं मैं 150 दूंगा, 150 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप जैकेट भी लेना चाहते हैं, वैसे जैकेट अगर घर से पहन के आएंगे तो वही ठीक है, वरना जैकेट के आपको प्राइस अलग से देने पड़ेंगे 150 रुपये। तो गाइस हमने यहाँ पे लिए हैं ओनली शूज़, जो कि हमको पड़े 150 रुपये के। हमने 12 लोग थे इसलिए उन्हें से 150 रुपये लगवा लिए। तो आप भी आए तो 150 रुपये लगवाएं, 150 से 200 के बीच में ही लें, इससे ज़्यादा महंगे ना लें। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं यहाँ से टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए। तो देख सकते हैं ये रास्ता है, ये रास्ते पर जहाँ बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल हो जाती है, जिस कारण यहाँ पे नॉर्मल कार नहीं जा पाते हैं, उनमें चेन लगाना पड़ता है। पर अभी के टाइम पे इतनी नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल कार भी अलाउ रहती हैं। तो चलिए यहाँ के रास्तों का व्यू एंजॉय करिए, फिर आपसे हम मिलते हैं।
गाइस हम फाइनली पहुंचने वाले हैं गुलमर्ग। और गाइस यहाँ के नेटवर्क की बात करें तो आपको प्रॉपर यहाँ पर नेटवर्क मिलेगा। तो गाइस आप यहाँ की अगर सिम लेंगे जम्मू कश्मीर की तो आपको प्रॉपर यहाँ पर नेटवर्क मिलेगा, कोई नेटवर्क इशू नहीं होने वाला है। और आपने अभी व्यू तो देखा ही है कि कितना प्यारा आपको व्यू आएगा। जैसे देख सकते हैं ये बस भी आती है, यानी कि शेयरिंग आप जितने कम प्राइस में आना चाहें उतने कम प्राइस में यहाँ पे आ सकते हैं। हम सब पूरी बुक करके आए, पर आप यहाँ से शेयरिंग में आएंगे तो उसमें आपको प्राइस कम भी पड़ सकता है। पर अगर आप जाना लोगे तो आप बुक कर लीजिए, तो उसमें आपको कम पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपका ग्रुप के ऊपर कि आप कितने लोग आ रहे हैं। 2 लोग आ रहे हैं तो आप शेयरिंग में आइए, और अगर आप 6-7 लोग आ रहे हैं तो आप पूरी बुक करके आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कितना प्यारा व्यू है। तो चलिए गाइस अब हम आपको ले चलते हैं गुलमर्ग के, यहाँ के व्यू दिखाते हैं और जानकारी देते हैं, गंडोला राइड के बारे में देते हैं, और इसकी जो यहाँ पे होती है स्केटिंग उसके बारे में आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइस यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उस टाइम आएंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ मैं जन्नत में आ गया। तो उसका टाइम है कि आप दिसंबर लास्ट में आइए, जनवरी आप कभी भी आ सकते हैं। जनवरी के मंथ में यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं। हम भी जनवरी के मंथ में गए थे, और फरवरी के आप समझिए लास्ट तक आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और फिर आएंगे आप तो इतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी के टाइम पे अगर आप आएंगे दिसंबर जनवरी में तो आपको यहाँ का व्यू बहुत प्यारा नज़र आएगा, यानी कि आप समझेंगे कि आप जन्नत में आ गए। तो देख सकते हैं आज का मौसम भी बिल्कुल क्लियर है, और आपको चारों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए गाइस यहाँ के बारे में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। तो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ की गंडोला राइड, जो कि ऑनलाइन उसकी बुकिंग होती है। आप घर से करके आइए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होती है। आपकी वेबसाइट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि जो यहाँ पे यानी कि स्केटिंग कराते हैं लोग, वो प्राइवेट रहते हैं। वो आपसे चार्ज करेंगे 800, 900, 1000 रुपये भी कर सकते हैं। यानी कि 800 रुपये में वो कहेंगे आप अनलिमिटेड उसे स्की करिए जितना आप टाइम यहाँ पे आए हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। वो आपसे 300-400 रुपये में यानी कि 500 तक रुपये में मान जाएंगे, क्योंकि आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। पर अनलिमिटेड आप करना चाहेंगे क्या कि आप यहाँ पे सुबह आ जाए और शाम तक क्या स्की करते रहेंगे, यानी कि स्केटिंग करते रहेंगे। तो गाइस अगर आपके पास भी कोई स्केटिंग वाला बोले कि स्केटिंग करना चाहेंगे तो आप उससे बोलिए कि मेरे को सिर्फ 1 से 2 घंटा करना है, आप प्राइस बताइए कितना। तो गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसे फिक्स करना है 400-300 रुपये में। इससे ज़्यादा आप उसे प्राइस देंगे तो इतना नहीं है यहाँ पे प्राइस। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो से आप 400 में भी मान जाएंगे, आपके 500 में भी मान जाएंगे। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। और अगर आप पहली बार में यहाँ से फिक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बार बार पूछेंगे, तो आपसे 800-900 रुपये ले सकता है। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि आपको सिर्फ 300 से 400 रुपये में फ़िक्स करनी। स्केटिंग आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपसे खुद पूछेंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक यहाँ पे आ रहे हैं तो पानी बोतल ज़रूर अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि जो आपको यहाँ पे प्यास लगेगी तो यहाँ पे पानी तो मिल जाएगा, पर आपको वही खरीदना होगा ज़्यादा दामों में। 30-40 रुपये में एक पर बोतल मिलेगी। अगर आप खुद लेके आ सकते हैं तो खुद लेके भी आ जाइए। तो गाइस यही था सारा गुलमर्ग का, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप शेयरिंग से आए हैं तो वापस से आप जहां आपको ड्रॉप किया था शेयरिंग वाली टैक्सी ने, वहीं से मिल जाएगी। और अगर आप बुक करके आ रहे हैं तो आप वापस वैसे ही जा सकते हैं। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।